हालेलुया। हमारा प्रभु परमेश्वर को यीशु मसीह को स्तुति प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। आज का हालेलुया उपवास की प्रार्थनाओं में हालेलुया हम सब लोग मिलकर प्रभु की महिमा करने के लिए हमारा परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों में कार्यों में हम आगे बढ़कर सदा काल उसकी इच्छा में हम रहने के लिए हालेलुया आगे बढ़ेंगे। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। आइए इस समय में आंख बंद कीजिए, सिर झुका के हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर। पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पापा। नाज़री यीशु मसीह नाम में धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, एल शदाई परमेश्वर, एल रोई परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पापा, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में प्रभु आपके उपस्थिति में हम आने के लिए पवित्र लोग प्रभु, सिर्फ पवित्र लोग आपको उपस्थिति में आता है, लेकिन हम पवित्र लोग नहीं है प्रभु, पापी लोग हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपने आपका पवित्र लहू से हमको शुद्ध किया है प्रभु। यीशु की लहू हर एक पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया। यीशु मसीह की मृत्यु पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा हमारा जीवन में प्रभु हालेलुया सदाकाल हम पवित्र बनकर सदाकाल यीशु की सेवा करने के लिए, सदाकाल परमेश्वर की पुत्र लोग, परमेश्वर की संतान लोग बनकर पर स्वर्गीय राज्य में हम आने के लिए, नरक में नहीं स्वर्गीय राज्य में हम आने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। सदाकाल के लिए परमेश्वर के लिए हम संतान, सदाकाल के लिए परमेश्वर के लिए हम पुत्र लोग, मसीहा में पुत्र लोग बनकर जीने के लिए मौका दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया पापा। हालेलुया। उपवास की प्रार्थना के दिनों में हालेलुया आपकी दया के लिए धन्यवाद। आपकी कृपा अनुग्रह सिंहासन से आया हुआ बातों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेना का यहोवा का यही वचन है। आपकी ओर से आया हुआ कार्यों के द्वारा, बातों के द्वारा कलीसिया को, सुनने वाले लोगों को, हमारा परिवार को हालेलुया जितना लोग सुन रहा है आपके अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह नाम में बात कीजिए प्रभु, तृप्त कीजिए प्रभु, ताकि सदाकाल आपकी ओर, सदाकाल आपकी इच्छा में रहकर आपको ओर से आया हुआ आशीषों में स्थिर हो जाए। हालेलुया हालेलुया। आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, गाना गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे, अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में हम समर्पण करेंगे। हालेलुया यस हालेलुया। हे नाज़री मेरे यीशु, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग। हे नाज़री मेरे यीशु, युग युग में तू ही आराधना का योग्य है। आवाज उठा कर स्तुति करूं। हे ना
जीसस ओ तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद हे नासरी मेरे यीशु युग युग में तू ही आराधना का योग्य है आवाज उठा कर स्तुति करूं हे नासरी मेरे यीशु तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी ओ तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद यीशु पप्पा धन्यवाद देती हूँ प्रभु तेरे सुंदर नाम के लिए धन्यवाद तू सच्चा और जीवित खुदा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर ओ धन्यवाद 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 तेरी धन्यवाद तेरी धन्यवाद बोलेंगे हालेलुया हमारा परिस्थिति को मत देखेंगे हमारे दुख को नहीं देखेंगे हमारा निंदा को नहीं देखेंगे हमारे परेशान को नहीं देखेंगे हमारे लिए जो किया है यीशु को कार्य को हमारे लिए यीशु ने जो किया है बलिदान को देखेंगे हमारे लिए यीशु ने एक रास्ता बनाया और रास्ता बनाया स्वर्ग की जाने के रास्ता हालेलुया अनेकों परेशान के ऊपर जय पाकर जीने के लिए रास्ता और रास्ता यीशु ने बनाया हमारे लिए मैं हूं जीवन हूं मैं हूं सच्चाई मैं हूं मार्ग हूं ऐसा वादा दिया वादा पूरी किया यीशु लहू बहाया उसके लिए धन्यवाद करेंगे हालेलुया हालेलुया सब कुछ संभव है यीशु हमारे बीच में है जिंदा हुआ यीशु जीवित परमेश्वर युगानुग परमेश्वर हमारे बीच में है हमारे हृदय में है वो जिंदा है वो जिंदा है वो जिंदा है मुर्दों में से बाहर आया यीशु को आराधना कर रहा है मर गया बात नहीं कर रहा है आंख बंद है ऐसा परमेश्वर को नहीं जिंदा परमेश्वर को आराधना कर रहा है रीबा लाका रबा शेगे रेगा रेगा सीमा बाबा नाका रबा शांति रे 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 रिया जिंदा परमेश्वर को जीवित परमेश्वर को हमारा यीशु मसीह का कब्रिस्तान अभी भी खाली है जिंदा परमेश्वर के सामने जिंदा परमेश्वर यीशु को आराधना कर रहा है वो सुनने वाला है वो काम करने वाला है उसका हाथ फैला के हमको आशीष करने वाला है हालेलुया यीशु मसीह नाम में हम भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति व्यर्थ नहीं है हालेलुया हम स्तुति स्तोत्रम बोल रहा है वो व्यर्थ नहीं है क्योंकि वो स्वीकार करने के लिए हमारा परमेश्वर जिंदा है जीवित है हालेलुया शिबा नकारा बरेगा दाना हुडा बना हालेलुया इतना धन्य की सौभाग्य की बात मिला हमको जिंदा परमेश्वर को आराधना कर रहा है मर गया सो गया परमेश्वर को नहीं
मर मृत्यु में से बाहर आया यीशु को हम आराधना कर रहा है। I worship you, Daddy. I bow down at you, Lord. I worship you. I honor your holy name. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, worship you, worship you, worship you, Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह नाम सब नामों से ऊंचा नाम, जय पाया नाम। हालेलुया। फिलहाल आपके आंख के सामने तबीयत का मैटर है क्या? आंख के सामने जो कुछ समस्या है क्या? आपका समस्या से बढ़कर मेरा यीशु महान है। हालेलुया। आपकी समस्या से आसमान से भी बढ़कर है हमारा प्रभु। हालेलुया। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हालेलुया। शिबालाकाराबा हमारा हालेलुया समस्या छोटा सा पत्थर सा है, ऐसा है तो यीशु हमारे लिए पहाड़ के जैसा है, यीशु हमारे लिए आसमान की जैसा है। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर है हमारा यीशु। हालेलुया। परेशान को देखकर निराशा में नहीं जाएंगे, समस्या को फिलहाल समस्या को देखकर परेशान में नहीं जाएंगे। जिंदा परमेश्वर को हम आराधना कर रहा है, परिस्थिति को बदल करने वाला परमेश्वर को हम आराधना कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ओ हालेलुया। दाऊद बोल रहा है, माय टाइम्स आर इन योर हैंड ओ लॉर्ड। हालेलुया। हमारा जो समय है, हालेलुया, सब कुछ हमारा परमेश्वर की हाथों में है। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारे महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले, आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। आमीन। हालेलुया। हमारा हालेलुया 30 दिन का उपवास की प्रार्थना में 24th डे दिन में लेकर आया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आशा का साथ आगे बढ़ेंगे और हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति के लिए आशा के साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। 24 का समय में 24th डे में लेकर आया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आशा के साथ आगे बढ़ेंगे। आज वचन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। वचन शुरुआत से लेकर अंत तक सुनेंगे। सुनने वजह से द्वारा हमारा अंदर विश्वास मिलता है, सुनने वजह से हमारा हालेलुया हमारा हृदय में विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। सुनना मतलब परमेश्वर से, यीशु से बैठकर खाना खाना है। हालेलुया। खाना खा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के साथ मुलाकात है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ बात करने वाला मैं नहीं हूँ, मेरा अंदर परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है, इसलिए परमेश्वर के वचन सुनना मतलब यीशु के साथ मुलाकात है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक हम सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए इस समय में हमारा ये टॉपिक है ये हफ्ता में परिवार के लिए आशीषों के लिए प्रार्थना है। परिवार की आशीषों के लिए। हालेलुया। फैमिली ब्लेसिंग्स। परिवार में पति पत्नी और बच्चों और जो कुछ परिवार लोग हैं, सब परिवार लोग परमेश्वर की हालेलुया इच्छा में बढ़ने के लिए, परमेश्वर की आशीर्वाद में हम बढ़ने के लिए प्रार्थना है। हालेलुया। सब परिवार एक बार ये वचन खोलेंगे। यहोशुआ पुस्तक खोलेंगे, उसमें 24 अध्याय, यहोशुआ पुस्तक में 24 अध्याय खोलेंगे। बुक ऑफ जोशुआ 24 अध्याय में నేను 91 होने से మాట 24 में 15 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। 24 अध्याय में 15 वचन पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। पेज नंबर 291। हाँ जूना नहीं, ये मैं पढ़ेंगे।
परिवार के लिए श्रेष्ठ ब्लेसिंग्स के लिए एक बात है, और यदि यहोवा की सेवा और यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन ले, हाँ, कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानदी के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों को देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घरानी समेत, ये अंडरलाइन कीजिए, मैं तो अपने घरानी समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। एक भक्त ने ऐसा निर्णय किया है, सिर्फ यहोवा की हम सेवा करूंगा। मैं मेरा घरानी लोगों के साथ सिर्फ परमेश्वर को, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को, सच्चा खुदा को, हालेलुया, आराधना करेंगे, सेवा करेंगे। ऐसा एक निर्णय लिया है। मैं मेरा घरानी लोग, हालेलुया, क्यों मैं मेरा घरानी लोग, क्योंकि उसको घर का मालिक कौन है, बात कर रहे हैं यहोशुआ बात कर रहा है। मैं तो यहोवा को आराधना करूंगा, मैं तो यीशु मसीह को आराधना करूंगा, मैं है तो हालेलुया जिंदा परमेश्वर को मैं आराधना करूंगा। आप लोग का आपका मर्जी, आप किसका भगवान को पूजा करने के लिए चाहते हो, आपका मर्जी। मैं तो मेरा घरानी लोग और मैं मिलकर यहोवा को आराधना करेंगे, यीशु मसीह को हम आराधना करेंगे। क्यों इतना स्ट्रांग डिसीजन लिया है उसने, क्यों इतना हालेलुया एक स्ट्रांग निर्णय लिया है उसने, हालेलुया। और उसका घरानी लोग भी ऐड किया है, क्योंकि उसने, यहोशुआ ने सच्चा परमेश्वर की कृपा पाया, सच्चा परमेश्वर की कार्यों को देखा है बचपन से, सच्चा परमेश्वर की क्या है उसने जान लिया है, सच्चा परमेश्वर के बारे में उसने पूरी रीति से स्टडी किया है। हालेलुया। ऊपर का बात नहीं, वो लोग ने कर रहे हम भी करेंगे, वो लोग ने चर्च में जा रहे हम भी जाएंगे, ऐसा नहीं। उसने पर्सनली महसूस हुआ है, हालेलुया, यहोशुआ ने, हालेलुया। इसलिए पूरा घरानी लोग, हालेलुया, घराने लोगों के साथ, मेरा घराने लोगों के साथ मैं सिर्फ यहोवा की आराधना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना निर्णय लिया है। ये यहोशुआ कौन है? ये यहोशुआ मिस्र देश में एक गुलामी थे, हालेलुया। हाँ, एक गुलामी था, मिस्र देश में एक गुलामी था। उस समय में बहुत परेशान में रहते थे। उस समय में बहुत, एक फरो राजा के नीचे बहुत परेशान में रहते थे। उस समय में वो गुलामी की अवस्था की समय में, बहुत सालों से वो गुलाम की अवस्था के समय में उन लोगों के बीच में परमेश्वर उतर के आया है, हालेलुया। परमेश्वर की उतर के आके मोसेस को इस्तेमाल करके, मोसेस नामक एक अगुवाई को इस्तेमाल करके पूरा इज़राइल लोगों को, मतलब हालेलुया, उसमें कौन है? यहोशुआ को भी, हालेलुया, निकाल कर, हालेलुया, परमेश्वर ने बाहर लेकर आया है। परमेश्वर ने बाहर लेकर आया है। ऐसा लेकर आते वक्त बीच में समुद्र, हालेलुया, लाल समुद्र रुकावट में आया है। उसके लाल समुद्र को पार कर आगे बढ़कर, हालेलुया, उन लोगों ने अच्छा कनान देश में, हालेलुया, दूध और मधु बहने वाला एक अच्छा कनान देश में, वो देश कैसा देश है? उन लोगों ने हाथों से घर नहीं बनाया, उन लोगों ने हाथों से कुआं को नहीं खोदा है। अच्छे सुंदर देश में कदम रखकर शांति से, समाधान से रहने के लिए प्रभु ने उन लोगों को मौका दिया है। इसलिए ये पूरा जर्नी में क्या किया है? परमेश्वर ने ध्यान से ऑब्जर्व किया है। यहोशुआ, हालेलुया, पहले से लेकर, शुरुआत से लेकर आज, हालेलुया, कनान देश में उसकी लास्ट डेज है। यहोशुआ ये बात बोलते समय उसका, हालेलुया, प्रभु का पास जाने का समय आ गया है।
उसका लास्ट डेज में लास्ट सेरेमनी उसका, ये बात हालेलुया पहले से ऑब्जर्व किया है परमेश्वर की और यहोशू का जो कुछ संबंध है, परमेश्वर और यहोशू का हालेलुया जैसा इस्तेमाल किया है, ये सब बात को याद कर कर यहोशुआ ने ऐसा मन में निर्णय लिया है, मैं तो परमेश्वर को आराधना करूंगा। हालेलुया, मैं घराने का समेत परमेश्वर को आराधना करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने गुलामी अवस्था में से हमको छुटकारा दे दिया। कोई भी छुटकारा नहीं दे दिया, दूसरा कोई भगवान ने छुटकारा नहीं दे दिया, दूसरा हालेलुया दूसरा नाम बोल के वो लोग भी में मुझे छुटकारा नहीं दे दिया, सिर्फ यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दे दिया। हालेलुया, यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दे दिया। देने के बाद क्या हो गया, उसकी आंखों के सामने, मतलब मिस्र देश में से बाहर आते समय, जंगल में ऐसा जर्नी करते समय उसकी आंखों के सामने, यहोशू का आंखों के सामने बहुत अविश्वास रखाया है। छुटकारा देने के बाद क्या करना चाहिए, लोग विश्वास के साथ प्रभु का पीछे करना है ना। लोग क्या किया है, छुटकारा पाने के बाद लोग अविश्वास की बात किया, परमेश्वर को निंदा करने के बाद बात किया, पूरे से अविश्वास में बात किया, वो अविश्वास में बात किया, लोग जंगल में गिर गया, जंगल में मर गए थे, उसने आंखों में से देखा है। लेकिन यहोशुआ और उसके साथ कालेब ने क्या किया है, पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद करके हालेलुया जीवन बिताया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम कोई भी दुष्टात्मा से बाहर आया, बीमारी से बाहर आया, कोई भी यीशु के पास आने के समय भयानक परिस्थिति में से बाहर आया, आने के बाद क्या करना है, बाइबल पढ़ने में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हल्ले कोई हमारे बीच में, हमारा कलीसिया में कोई आते क्या करते हैं, पास्टर जी मेरे बेटा के लिए आपने प्रार्थना किया, मेरा बेटा अच्छा सुधार हो गया है, अभी गलत रास्ते में नहीं जा रहे, बैड फ्रेंड्स में नहीं जा रहे, अभी सुधार हो गया है। सुधार होने के बाद क्या कर रहे, बाइबल पढ़ रहे क्या, सुधार होने के बाद उपवास में आगे बढ़ रहे क्या, सुधार होने के बाद आप और आपका बेटा सब लोग हालेलुया प्रभु में बढ़ना, प्रभु की वचन पढ़ना, हालेलुया प्रभु को समर्पित करना, जैसा बोल रहे प्रभु वैसे ही करना। ऐसे बातों में आगे बढ़ते समय क्या होने वाला है, हालेलुया दोबारा ऐसी समस्या नहीं आएगा। लोग क्या करता है, अब छुटकारा पाने के बाद चलेगा, मेरा मर्जी का अनुसार मैं करता हूं, हालेलुया ऐसा करते समय सेम प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है। चलिए यहाँ यहोशुआ को हम देखते समय आंख के सामने देखा है अविश्वास लोग कैसे गिर गया है। जिंदा परमेश्वर को छोड़ेंगे तो शैतान कैसे आता है, आके हमला करता है, ना लोग मर जाता है, वो ऐसा बात को देखा है। इसलिए यहोशुआ ने मन में निर्णय लिया, अरे परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया, उसकी आंखों के सामने हर एक युद्ध में जय दे दिया परमेश्वर ने। जंगल में जब जाते थे समय परमेश्वर ने खाना खिलाया, रात को समय आग की खंबे, सुबह की समय हालेलुया मेघ, हालेलुया बादल की खंबे की जैसा परमेश्वर रहकर संभाला है। और आगे जाते समय जंगल में और आते समय जो कुछ आ रहे युद्ध करने के लिए राजा लोग आ रहे, उसके ऊपर जय दे दिया परमेश्वर ने, कभी भी हारता नहीं है, ऐसा जय के अनुभव दे दिया। बाद में यरीहो नामक बहुत बड़ा दीवार है, वो दीवार को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने शक्ति दे दिया। हालेलुया, बाद में युद्ध शुरू हो गया। वो युद्ध में यहोशुआ को परमेश्वर ने, मोसेस मरने के बाद यहोशुआ को परमेश्वर ने हालेलुया असंभव रीति से, हालेलुया बहुत श्रेष्ठ रीति से, सामर्थ्य रीति से युद्ध करने के लिए यहोशुआ को परमेश्वर ने युद्ध किया है। यहोशुआ तो सैन्य बहुत छोटा सैन्य है, यहोशुआ तो हालेलुया बहुत सामर्थ्य हथियार भी नहीं है उसके हाथों में, लेकिन 31 किंग्स जितना लोग हैं 31 किंग्स के ऊपर उसने जय पाया। परमेश्वर ने उसने इतना युद्ध करने के लिए ताकत दे दिया है। हालेलुया 31 किंग्स के ऊपर जय पाया। युद्ध करते समय हालेलुया शाम को समय अंधेरा आ रहे, उस समय उसने प्रार्थना किया, हालेलुया सूरज रुक जाओ, चंद्रमा रुक जाओ। ऐसा प्रार्थना करते समय चंद्रमा रुक गया, सूरज रुक गया है। हालेलुया उस समय में युद्ध कर दिया है, करने के बाद युद्ध में जय पाया। हालेलुया मतलब पूरा एक दिन ऐसे स्टॉप हो गया, टाइम स्टॉप हो गया है। ये बात साइंटिस्ट लोग भी एक्सेप्ट करता है, एक दिन स्टॉप हो गया है हमारा टाइम। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया यहोशुआ को परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया है,
बचपन से उसने देखा है। उसका फायदा कहाँ फायदा हुआ है? गुलाम की अवस्था में मिस्र देश में फायदा हुआ। हालेलुया। उस दिन से लेकर उसने मरने तक उसकी आंखों के सामने देखा है यीशु मसीह कैसे कार्य किया है। 10 प्रकार के चमत्कार कैसे कार्य किया, समुद्र को कैसे दुबका किया, पत्थर से कैसे पानी आया, जंगल में कैसा पालन पोषण किया परमेश्वर ने। युद्ध के समय में हर एक युद्ध का ऊपर 31 किंग्स के ऊपर कैसे जय पाया है। हालेलुया। यहोशुआ युद्ध करने के लिए युद्ध की भूमि में आते समय सामने वाला लोग जितना बड़ा लोग है वो लोग हार गया है। हालेलुया। वो लोग हार गए थे। हालेलुया। ये बचपन से लेकर है। हालेलुया। ध्यान से ऑब्जर्व किया है। इसलिए उसके लास्ट सेरेमनी में एक बात बोल रहा है, आप लोग कौन सा परमेश्वर को भगवान को पूजा करने के लिए करने तो करो आपको मर्जी, लेकिन मैं है तो सिर्फ यहोवा की मैं आराधना करूंगा। जिंदा परमेश्वर की मैं आराधना करूंगा। युगाने को जीवित है, जिंदा है यीशु मसीह को, सिर्फ यीशु मसीह को मैं आराधना करूंगा, मैं और मेरा घरानी लोग। हालेलुया। क्योंकि उसने अनुभव के द्वारा ये बात कर रहा है। उसके बुढ़ापन में हालेलुया, उसकी हालेलुया मृत्यु होने के समय आते समय उसने अनुभव से, परमेश्वर से अनुभव का पाकर ये बात कर रहे। हालेलुया। मैं है तो हालेलुया सिर्फ यहोवा ही को मैं आराधना करूंगा, मेरे घरानी लोग। हालेलुया। क्योंकि घरानी लोगों को मालूम नहीं है बचपन से परमेश्वर, हालेलुया, यहोशुआ का बचपन से परमेश्वर कैसे परमेश्वर है। इसलिए पप्पा ने क्या किया है, मतलब घर का मालिक कौन? यहोशुआ ने घरानी लोगों को हालेलुया वो आनंद सुरक्षित देने के लिए मेरा घर का समेत वही परमेश्वर मेरे घर के लिए, हालेलुया, वही परमेश्वर मेरा घर के लिए, मेरा पूरा घर वही परमेश्वर को आराधना करेंगे तो मेरा घर एकदम सुरक्षित में रहेगा। मेरा घर एकदम हालेलुया संपूर्ण सुरक्षित में, संपूर्ण परिवार में, मेरा घरानी लोग परिपूर्ण ब्लेसिंग्स पाकर जिएगा, सिर्फ यही परमेश्वर की द्वारा। हालेलुया। उसने लास्ट में कौन सा निर्णय ले लिया? आप लोग कौन सा परमेश्वर को, भगवान को पूजा करने की तो इच्छा ही तो करो, लेकिन मैं तो सिर्फ मुझे बचपन से मैंने देखा है कैसे छुटकारा दे दिया, कैसे खिलाया, कैसे पालन पोषण किया, हर एक समस्या के ऊपर जय दे दिया मुझे, वो ये परमेश्वर को मैं आराधना करूंगा घर वाली लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यहोशुआ का जीवन में परमेश्वर ने हालेलुया देखिए, इसलिए इतना अनुभव के साथ महसूस पाया है। हालेलुया। बचपन से कैसे बचाया ये बातों को याद कर निर्णय ले लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमारा घर वाले लोग, हमारा बंधु लोग, हमारा आजू बाजू लोग, सामने वाला लोग, वो लोग क्या बोल रहे हैं वो बाजू में रखो। वो ऐसा उन लोगों के लिए सोचेंगे तो आपका ज़िंदगी में हालेलुया फिर से समस्या के ऊपर समस्या जरूर आएगा, बीमारी के ऊपर बीमारी हालेलुया जरूर आने वाला है। लेकिन छुटकारा करने के लिए यीशु मसीह से छुटकारा पाया हम लोग ने, हमेशा वही छुटकारा में रहने के लिए उसके साथ संबंध में रहना चाहिए। मन में आपका पूरा घरानी लोग सिर्फ यीशु को आराधना करने में आगे बढ़ते समय हालेलुया उसकी ओर से आया हुआ हर एक आशीषों में तृप्त पाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या निर्णय लिया है? घरानी लोग। 15 वचन और एक बार पढ़ेंगे। हाँ, मेरे को सर पढ़ जाओ। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें, हाँ लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। परंतु मैं तो, लास्ट पार्ट, परंतु मैं तो अपने घरानी समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। सब घरानी लोग मिलकर परमेश्वर को आराधना करते कैसा अनुभव है देखिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ से थोड़ा मैं हालेलुया वाइफ एंड हस्बैंड का परिवार के लिए एक थोड़ा समय परिवार के लिए बात करने के लिए मैं चाहता हूँ इस समय में। देखिए पूरा परिवार मिलकर यहोवा की यीशु मसीह को आराधना करते समय क्या होता है, इतना आनंद की बात है, इतना सौभाग्य की बात है। पूरा घरानी लोग यीशु मसीह को आराधना करते समय, बच्चे लोग, बाल बच्चे लोग और बूढ़े लोग भी और मम्मी पापा सब लोग मिलकर प्रभु ही की यीशु मसीह को आत्मा में और सच्चाई में आराधना करते समय वो फैमिली में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, पूरी रीति से परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमेशा ఉంటాయి। हालेलुया।
रहता है। हालेलुया। चोरी करने के लिए कोई शैतान चोरी करने के लिए आएगा तो हार जाएगा। हालेलुया। चोरी करने के लिए तो आएगा, लेकिन शैतान बोलेगा मैं तो रॉन्ग एड्रेस आया हूं, ऐसा बोल के पीछे चले जाएगा। इसलिए हालेलुया घराने लोग क्या करने हैं, पति पत्नी बच्चे लोग सब मिलकर हालेलुया घराने लोग यीशु मसीह को आराधना करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। थोड़े लोग घराने का अंदर बच्चों क्या बोलते हैं, मेरा मम्मी अच्छे भक्ति कर रहा है, करने दो, मैं करने के लिए जरूरत नहीं है, मेरा मम्मी का प्रार्थना मेरे लिए काफ़ी है, ऐसे बोल के बच्चों लोग क्या करते हैं, ये नहीं करता है। लेकिन शैतान क्या करता है, बच्चों लोगों के द्वारा घर में प्रवेश होने के लिए शैतान काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका मम्मी का प्रार्थना आपको रक्षा कर रहे हैं, अच्छा बात है। हालेलुया। लेकिन खुद हमेशा के लिए, आपका जीवन के लिए हमेशा के लिए रक्षा चाहिए तो हालेलुया आप भक्ति करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए सब घराने लोग मिलकर पति पत्नी, पति लोग सोचते हैं मेरा पत्नी कर रहे, करने दो। हालेलुया। मैं नहीं करूँगा। हालेलुया। मैं इतना ज़्यादा भी नहीं करूँगा। नहीं नहीं। हालेलुया। पति लोग भी भक्ति करने में आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब मिलकर परिवार में सब मिलकर आराधना करते समय हालेलुया परमेश्वर से आया हुआ आशीष कोई चोरी नहीं करेगा, कोई शैतान के हाथ नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए परिवार में वाइफ एंड हस्बैंड की बीच में हालेलुया बीच में जो संबंध है वो संबंध में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। परिवार की ब्लेसिंग्स, क्योंकि आप तो परिवार के ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार। परिवार में वाइफ एंड हस्बैंड, वाइफ का काम क्या है, हस्बैंड को आधीन में रहना। पति का काम क्या है, हस्बैंड को वाइफ को प्रेम करना, वाइफ को प्रेम करना, पति उसके आधीन में रहना। हालेलुया। ये बात हमेशा पूरी होना चाहिए। बाइबल में क्लियरली लिखा है एफएससी पुस्तक में 5 अध्याय में, हे पत्नी लोग आपका वाइफ्स को मतलब आपका पत्नियों को प्रेम करो, ऐसे ही बात है ना। हे पत्नी लोग आपका हस्बैंड्स को क्या करना है, आधीन में रहो, ऐसा बात एफएससी पुस्तक में। ये शादी का समय में हमेशा यही वचन निकलता है, हर एक शादी का समय में यही वचन हमेशा निकाल के पढ़ते हैं। हालेलुया। स्तोत्रम। क्यों ऐसा बात एफएससी पुस्तक में है, एक भक्त ने ऐसा बोलता है, इस भक्त ने वाइफ एंड हस्बैंड के बारे में ऐसा प्रचार किया है। एक भक्त ने हमेशा हस्बैंड ने वाइफ को मैं प्रेम करता हूँ, कर रहा हूँ, ऐसा हालेलुया एक्टिंग करता है एक बार। हालेलुया। जिंदगी में हालेलुया एक बार ऐसा एक्टिंग करता है, मैं पत्नी को मैं प्रेम कर रहा हूँ। पत्नी बोलते हैं हालेलुया मैं पति का आधीन में मैं रह रहा हूँ, ऐसा बोल के एक्टिंग करता है। इसलिए परमेश्वर की वचन ऐसा लिखा है हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन ऐसा लिखा है, ये पति लोग हालेलुया आपका बीवी को क्या करो, प्रेम करो। हे पत्नी लोग आपका हस्बैंड को आधीन में रहो। एक बार वचन पढ़ेंगे, ये वचन एफएससी पुस्तक में 5 अध्याय में 22 पढ़े खोलेंगे। एफएससी पुस्तक में 5 अध्याय में 22 पढ़ेंगे। एफएससी पुस्तक 5 अध्याय में 22 वचन पढ़ेंगे। 22 5 अध्याय में 5th चैप्टर में 22 एफएससियों की पुस्तक में। हे पत्नियों, देखिए पत्नियों के लिए आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा क्या है पत्नियों के लिए। हाँ, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे आधीन रहो जैसे प्रभु के। क्योंकि हाँ ओके हाँ, अभी पुरुष लोगों के लिए देखेंगे वचन। पुरुष लोग 25 में पढ़ी, हे पतियों अपने अपनी पत्नी से अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हालेलुया। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखता है। क्यों आज्ञा क्यों आया है, क्योंकि वो लोग आज्ञा के पूरी करने वाला लोग नहीं है। इसलिए हाँ, मेरी पत्नी को मैं प्रेम कर रहा हूँ, ऐसे एक्टिंग करता है एक बार। इसलिए ये वचन है हालेलुया।
पुरुषों के लिए, पुरुषों हमेशा जिंदगी भर क्या करना है? पत्नी को प्रेम करना है। स्त्रियां क्या करना है? हमेशा पति को आधीन में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये आज्ञा कभी भी को नहीं भूलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पति पत्नी का जो संबंध है, परमेश्वर हालेलुया पूर्ण दिल से प्रेम करने के लिए पत्नी को, वैसे ही पत्नी भी पति को पूर्ण दिल से अधीन में रहने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसा अनुग्रह शादी होने के बाद देने वाला है, देता है, दे दिया है। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, हालेलुया। सो वाइफ एंड हस्बैंड का बीच में जो कुछ झगड़ा आ रहे, जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ रहे, इसका मतलब है प्रेम करने में थोड़ा कम हो रहे हैं। हालेलुया, वो आधीन में रहने में कम हो रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपना अपना आज्ञा को पूरी रीति से करने में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। और दूसरा बात है, बाइबल क्लियरली कहता है वाइफ एंड हस्बैंड अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है ना। आदम हव्वा को पहले एदेन वाटिका में प्रभु ने सृजन किया समय में पहले किसको सृजन किया? पहले परमेश्वर ने पुरुष को सृजन किया क्या? स्त्री को सृजन किया क्या? पहले पुरुष को सृजन किया परमेश्वर ने। पुरुष को सृजन करने के बाद पुरुष क्या किया है? अकेला में है, अकेलेपन में बैठा है, एक अकेलेपन में बैठा है। बाद में परमेश्वर ने पुरुष के लिए किसको सृजन किया है? परमेश्वर ने हालेलुया स्त्री को सृजन किया है। वाइफ एंड हस्बैंड बनने के बाद हालेलुया उन लोग ने दोनों अलग नहीं है, दोनों एक है। ऐसा वादा दिया परमेश्वर ने, ऐसा वादा बोल दिया है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा क्या है? वाइफ एंड हस्बैंड अलग नहीं है। ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटा है, बड़ा है, सब पुरुष से ज़्यादा ये महान है, वो ऐसा नहीं। दोनों परमेश्वर में इक्वल है, दोनों परमेश्वर में इक्वल है। लेकिन हालेलुया पति के लिए थोड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये हालेलुया सिर की जैसा बनाया है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में दोनों एक ही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। इसलिए उन लोगों का वाइफ एंड हस्बैंड का जो कुछ बीच में जो कुछ निर्णय है, जो बात है, पहले दोनों डिस्कशन करना चाहिए। हालेलुया। थोड़े लोग पत्नी लोग क्या करता है, दुनिया में भाई लोग, बहन लोग, मम्मी लोग, वो लोग पूरा उन लोगों का बात पूरा समाचार डिस्कशन करने के बाद लास्ट में पत्नी का पास लेकर आता है, इसलिए पति को गुस्सा आता है। हालेलुया। थोड़ा पत्नी लोग क्या, थोड़ा पति क्या करता है, कुछ निर्णय करना है तो, कुछ बात है तो बीवी से कुछ भी बोलता नहीं, पूरा बात भाई लोग के साथ है ना, पूरा बात मम्मी पापा का साथ है ना, उन लोगों के साथ बात करके डिसीजन करके लास्ट में फाइनल होने के बाद वो भी टाइम है तो पत्नी को बोलता है। कितने दुख की बात है। परमेश्वर की वादा क्या है? ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। एक बार ये वचन पढ़ेंगे जेनेसिस उत्पत्ति पुस्तक में शादी के लिए शादी का मैसेज देंगे यार आज उत्पत्ति का पुस्तक में 2 अध्याय में 24 वचन पढ़ेंगे। 2 अध्याय में नहीं 2 अध्याय में दूसरा अध्याय में 24 वचन पढ़ेंगे। 24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर एक माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। हाँ, यही शादी। हाँ, और ये एक ही तन बने रहेंगे। और ये एक ही तन बने रहेंगे। और एक ही तन बने रहेंगे। और हाँ, वन फ्लैश और एक ही तन बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही तन है। वाइफ एंड हस्बैंड शादी होने के बाद मम्मी पापा से हालेलुया शादी होने के एक ही तन, अलग तन भी नहीं है, एक ही तन। मतलब दोनों निर्णय में, दोनों
आगे बढ़ने में, सोचकर आगे बढ़ने में हालेलुया यह कि निर्णय की जैसा जीना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परिवार, हालेलुया, परिवार पहले परिवार वेरी हालेलुया इंपॉर्टेंट, हालेलुया वो व्यवस्था है परमेश्वर की नज़र में। परिवार एक श्रेष्ठ की बात है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए शैतान हमेशा कोशिश करता है परिवार का अंदर में एंटर करके कुछ गड़बड़ करता हूँ, परिवार में मैं अंदर एंटर होके परिवार में एक ही बन गया, तन में एक ही बन गया, मन में एक ही बन गया, ऐसा वाइफ और हस्बैंड के बीच में मैं कुछ काम करके अलग करना चाहता हूँ। ऐसा हमेशा कलेश से आने से पहले परिवार में आने के लिए शैतान कोशिश करता है। इसलिए हालेलुया कलेश का आने का काम सिर्फ पत्नी लोग नहीं है, पुरुष लोग भी, बच्चे लोग भी मिलकर हालेलुया यहोवा की आराधना सेवा करने में बढ़ना चाहिए। हालेलुया, परिवार में हालेलुया बीच में शैतान आने के लिए कोशिश करता है। देखिए हालेलुया, एक बार पत्नी के लिए पुरुष लोग क्या करता है, पत्नी के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं देता है, पूरा प्रभाव पत्नी का बीच में, पत्नी को हालेलुया बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए। पत्नी को सपोर्ट नहीं है तो हालेलुया आपका परिवार में आपका हालेलुया पति लोग पत्नी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए शैतान की जैसे बन जाएगा आपका पत्नी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जितना तक हालेलुया सपोर्ट करना है, तृप्त देना है पत्नी को, हालेलुया पति ने क्या करना है, तृप्त देना चाहिए। हालेलुया, शरीर के साथ कितना तक तृप्त देना चाहिए, तृप्त देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने सोच विचार के लिए नहीं सोचना चाहिए। यीशु मसीह क्या किया है, कलेश को, पृथ्वी में है कलेशा, यीशु मसीह स्वर्ग में है, पृथ्वी में कलेशा, स्वर्ग में यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया है, स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में आके कलेशा के लिए हालेलुया यीशु मसीह ने लहू बहाया, पूर्ण लहू बहाया यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु मसीह ऐसा लटका हुआ समय में यीशु मसीह का क्रूस के सामने जो लोग आते जाते लोग ऐसा देखा है, चोर भी यीशु मसीह का पास साथ वो चोर भी देखा है। अरे ये यीशु मसीह का शरीर में, वो यीशु मसीह का शरीर में पानी क्यों आ रहा है, बाहर ब्लड आना चाहिए, पानी क्यों आ रहा है। आते समय लोग ने एक व्यक्ति ने जो बात कर रहा है वो व्यक्ति ने बोला है, अरे पानी पूरा लहू बाहर आया, उसका अंदर अभी लहू नहीं है इसलिए पानी बाहर आ रहा है, ऐसा बात कर रहे शायद। मतलब यीशु मसीह कलीसिया को रक्षा करने के लिए, मुझे और आपको हालेलुया पूर्ण रीति से पापों से रक्षा करने के लिए, पूर्ण रीति से रोग में से रक्षा करने के लिए, पापों से रक्षा करने के लिए, पूर्ण रीति से संरक्षण देने के लिए, कलीसिया को हालेलुया शुद्ध करने के लिए लहू से, हालेलुया कलीसिया को नरक में नहीं स्वर्ग की जगह में जाने के लिए, यीशु के साथ शादी हालेलुया होकर आनंद में जीने के लिए हमेशा। इसलिए यीशु मसीह स्वर्ग में बैठने वाला यीशु मसीह इतना आके कलीसिया के लिए प्रेम दिखाया, कलीसिया के लिए पूरा हालेलुया प्रेम दिखाया। इसलिए पति भी क्या करना है, पत्नी को तृप्ति देने के विषय में हर बातों में पति भी क्या करना है, पत्नी को तृप्ति देने के विषय में हालेलुया यीशु की जैसा प्रेम करने वाला है, प्रेम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन निकालेंगे समय में, पहला तिमोथी पुस्तक में, पहला पत्रुस पुस्तक में ఇది జ్ఞానం కలిగి ఉండు ఆమె బలహీనమైన ఉన్నదిగా ఓడు पहला पत्रुस पुस्तक में प्रेज़ लॉर्ड। पहला पत्रुस पुस्तक में 3 अध्याय में 7 वचन, पहला पत्रुस पुस्तक में 3 अध्याय में 7 वचन पढ़ेंगे।
पत्नी लोगों के लिए आज्ञा। आज पति पत्नी बच्चों सबको आएगा बात, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से आगे बढ़ेंगे। हाँ चलो, पत्नी लोगों का विषय में वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। पत्नी, देखिए, पत्नी का साथ जीवन निर्वाह करने के लिए, हमारा तेलुगु बाइबल में सिंपली बोलेंगे तो तेलुगु में सिंपली बोलते संसारन చేయడానికి। हालेलुया। और एक बार पढ़िए, पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। तो पत्नी का साथ जीवन निर्वाह करने के लिए पति को क्या करना चाहिए? ज्ञान चाहिए। हालेलुया, बुद्धिमानी होना चाहिए। पति हमेशा क्या करता है? पैसा कमाई करने के लिए बुद्धि चाहिए, हाँ, बिजनेस डेवलप करने के लिए बुद्धि चाहिए, थोड़ा बच्चों को फीस भरने के लिए कुछ ना कुछ बाहर जाके कुछ काम करना चाहिए, घर में राइस आना चाहिए, घर में ग्रोसरी आना चाहिए, इसके लिए कुछ ज्ञान 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 इसके लिए जाता है। अरे पहले तो पत्नी का साथ जो संबंध में ये मटारी, पत्नी का साथ जीवन निर्वाह करने के लिए बुद्धि चाहिए। इसके लिए अलग बुद्धि, वो बुद्धि नहीं है तो पहले क्या, हालेलुया, डिस्टर्बेंस आता है। पत्नी से पति से बीच में डिस्टर्बेंस आता है। हालेलुया। पुरुष लोग सबसे श्रेष्ठ पहला पॉइंट क्या ही है? बच्चों को हालेलुया ये चाहिए, घर में वो चाहिए, ये चाहिए। इससे पहले पॉइंट पुरुषों के लिए पहले पॉइंट क्या है? हालेलुया, जो पत्नी का साथ का जीवन कार्य निर्वाह आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए प्रभु। हालेलुया, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। खाने के लिए बिरयानी नहीं, न चलेगा। हालेलुया, लेकिन पत्नी के साथ हालेलुया के अच्छे संबंध है तो हालेलुया घर का अंदर हालेलुया आचार भी का हो आपको, हालेलुया, अच्छा तबीयत मिलेगा हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आचार भी आनंद के साथ खा सकता है, बनाने वाला पत्नी है ना, हालेलुया, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हाँ, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर। देखो, पत्नी को आदर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्यों पत्नी को आदर करना? क्योंकि निर्बल पात्र है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए पति हमेशा पत्नी को एंकरेज करना चाहिए, मदद करना चाहिए, बातों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, शरीर के द्वारा। हालेलुया, हर प्रकार की बातों के द्वारा यीशु मसीह ने पूरा ध्यान रखाया है कलीसिया के ऊपर। वैसा हालेलुया ध्यान रखकर मेरे बातों के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, शरीर के द्वारा, मेरे सिर से पैर तक मेरा कमाई के द्वारा मेरा वाइफ तृप्त हो रहे नहीं हो रहे सोचना चाहिए। मेरा वाइफ तृप्त होना चाहिए। मेरा वाइफ को मैं तृप्त किया ना, हालेलुया, मैं जो बाहर जाके जो कुछ काम है, देश को हालेलुया दुनिया को बदलने का काम है, मैं आराम से कर सकता हूँ। हालेलुया, मसीहा में मैं आराम से कर सकता हूँ। बिजनेस का काम बोलो, बाहर जाके जो कुछ काम बोलो, हालेलुया, मैं आराम से कर सकता हूँ। इसलिए हालेलुया वो बलहीन की पात्र है, निर्बल के पात्र है वाइफ। इसके लिए उसको क्या मदद करना चाहिए? पूर्णति से मदद करने का हालेलुया काम किसका ऊपर है? पति का ऊपर है। हालेलुया, आप मदद नहीं करेंगे तो आपका पत्नी कैसे बन जाएगा? हालेलुया, कैसे बन जाएगा? एक शैतान की स्वभाव आके आपको ऊपर हमला करेगा, जैसा एदेन वाटिका में सांप आके हालेलुया पूरा घर का अंदर श्राप लेकर आया हवा की द्वारा। इसलिए पति हमेशा पत्नी को मदद करने में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, बाहर से मदद करने से पहले पत्नी को मदद करने में आगे बढ़ना। बाहर का हालेलुया हमारा घर वाली, बाहर का जो हालेलुया लोग हैं, उन लोगों से मदद करने से पहले ही हालेलुया पत्नी को तृप्त करने में बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या नाम है? यह समझकर कि हम दोनों जीवन
हम दोनों जीवन की वरदान के वारिस हैं, हम दोनों जीवन की वरदान के वारिस है। हालेलुया। तुम्हारी प्रार्थनाएं हाँ, रुक ना जाए। जैसे तुम्हारी प्रार्थना है रुक ना जाए। देखिए, आप पुरुष की प्रार्थना को स्थापित करने के परिस्थिति कौन लेकर आता है? हालेलुया। पुरुषों की प्रार्थना मतलब प्रार्थना मतलब है पुरुष प्रार्थना करना, मतलब पुरुष प्रार्थना करना परमेश्वर की जो संबंध है, मतलब परमेश्वर की जो संबंध है, पुरुष और परमेश्वर को जो संबंध है, रुकावट बात आने का पत्नी बन जाएगा रुकावट। क्योंकि हालेलुया, पत्नी के लिए पूरी रीति से मदद नहीं करेंगे तो पत्नी के रुकावट लेकर आने बात कौन है? शैतान है। हालेलुया। पुरुष और हालेलुया परमेश्वर को जो कुछ संबंध मेंटेन करना है तो हालेलुया रुकावट बात कौन लेकर आता है? शैतान लेकर आता है। लेकिन पत्नी हालेलुया ऐसा बन जाता है, कभी पति पूरी रीति से मदद नहीं करेंगे तो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहले एदेन वाटिका में अच्छा सुंदर परिवार है, पहले वाइफ एंड हस्बैंड, अच्छे सुंदर परिवार है वाइफ एंड हस्बैंड। बीच में हालेलुया क्या आया है? श्राप। हालेलुया, सांप के रूप में कौन आया है? शैतान आया, आके हालेलुया किसको बरमाया है? पत्नी को बरमाया। हालेलुया। पत्नी के द्वारा घर का अंदर श्राप आ गया है। हालेलुया। हस्बैंड के ऊपर श्राप आया, वाइफ का ऊपर श्राप आया। हालेलुया। हस्बैंड का कमाई के ऊपर भी श्राप आया। सो देखो हालेलुया, इसलिए हालेलुया आपका पत्नी हालेलुया पत्नी के लिए पूरी रीति से मदद देना चाहिए। प्रार्थना में बढ़ रहे तो बढ़ने के लिए कोशिश करो। हालेलुया। वचन में बढ़ रहे मदद करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। घर के अंदर जो कुछ मैटर आगे बढ़ने के लिए, निर्णय करने के लिए मदद करना चाहिए। हालेलुया। पूरी रीति से पति लोग क्या करना है? हालेलुया पत्नी लोग को मदद देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। हालेलुया। फॉरगिव देना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। स्तोत्रम। इसलिए पत्नी लोग क्या करना है? पूरी रीति से मदद करना चाहिए। पास्टर जी मैं बहुत मदद कर रहा हूँ, बहुत एनकरेज कर रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर भी हालेलुया आप हालेलुया बुरा मार्ग में जाने के लिए जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल में रहकर हालेलुया मदद करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए और एक बात ये भी पढ़ेंगे, पहले तीमोथी पुस्तक में 3 अध्याय में 5 वचन पढ़ेंगे। पहला तीमोथी पुस्तक में 3 अध्याय में 5 वचन। पहले तीमोथी पुस्तक में 3 अध्याय में 5 वचन भी पढ़ेंगे। पहले तीमोथी पुस्तक 3 अध्याय में 5 वचन। जब कोई अपने घर की जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर अच्छा चेला ना हो। ओके 4 अध्याय से पढ़ेंगे, 4 वचन से पढ़ेंगे। उसी में अपने घर का अच्छा प्रबंध आपका घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से आधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का प्रबंध ना करे, ना जानते हो वो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे बनाएगा? हालेलुया। देखिए यहाँ परमेश्वर की कलीसिया के लिए कोई रखवाली बनना चाहते हैं तो पूरा परिवार में एक गवाही होना चाहिए। ऐसा बात है, 1 वचन से पढ़ेंगे तो 3 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। मतलब कलीसिया में एक व्यक्ति एक रखवाली का काम, पास्टर जी काम का नहीं तो कलीसिया का अंदर पास्टर जी का साथ सिस्टर जी का साथ रहकर एक एल्डर का काम, मतलब एक मेन व्यक्ति, मेन अगुवाई, कलीसिया का अंदर एक एल्डर, एक मेन अगुवाई बनकर काम करना है तो क्वालिटी क्या है? आपका घर का अंदर पूरा घर वाले लोगों को, पत्नी को और बाल बच्चों को हालेलुया आपके घर का अंदर
पूर्ण रीति से आप प्रबंध करना चाहिए, मतलब पूर्ण रीति से आप पालन पोषण करना चाहिए। घर का अंदर अच्छा गवाही रहना चाहिए पहले। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति लोग कलीसिया का अंदर रखवाली बन सकता है। हालेलुया। मतलब कलीसिया मतलब परमेश्वर की, हालेलुया, परमेश्वर की कलीसिया, ये कलीसिया चलाने के लिए एक क्वालिटी रहना चाहिए। घर का अंदर अच्छा गवाही होना चाहिए। जो घर के लिए, इस सेवा के लिए एक कनेक्शन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम पहला कमाई करने के लिए जाते समय, बिजनेस को हालेलुया करने के लिए जाते समय, और जो कुछ हालेलुया आप ड्यूटी पे जाते समय, कुछ बाहर जाते समय, पहले का काम क्या है, पूरा घर का अंदर अच्छा गवाही मिलना चाहिए आपको। हालेलुया। आपका घर के अंदर बीवी को तृप्त किया है, बच्चों को पालन पोषण कर रहा है, बच्चों को जितना प्रेम देना चाहिए उतना प्रेम दे रहा है, बच्चों के लिए अच्छा पापा है, हालेलुया, पत्नी के लिए अच्छा पति है, ऐसा गवाही आपको मिल गया। मिलने के बाद बाहर जाके जो कुछ आप काम करो उसमें सक्सेस आता है। हालेलुया। उसमें जय पाकर जीने के लिए कृपा मिलता है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, पत्नी क्या करना है, पति क्या करना है, पहले का काम क्या करना है, पत्नी को खुश करना, बच्चों को तृप्त देना। हालेलुया। उन लोग बाहर जाके जो कुछ करो सक्सेस आता है। थोड़ा लोग क्या करता है, बच्चों को दुख देता है, बीवी को दुख देता है, हाँ, बीवी को कुछ संभालते नहीं, खाना खाया क्या, हालेलुया, मेडिसिन लिया है क्या, कुछ भी पूछता नहीं, हालेलुया, कुछ भी ध्यान रखता नहीं, लेकिन बाहर जाके सेवा करता है, बाहर जाके कुछ बिजनेस में आगे बढ़ता है। हालेलुया। बाहर का लोग क्या बोलता है, वो अच्छा आदमी है, वो अच्छा आदमी है, वो अच्छा आदमी है, ऐसे बाहर लोग ऐसे बोलता है, लेकिन पत्नियां ऐसा नहीं बोलता है, बच्चों ऐसा नहीं बोलता है। इसलिए हम अच्छा गवाही कहाँ लेकर आना चाहिए, हालेलुया, परिवार में लेकर आना चाहिए। परिवार में अच्छा गवाही लेकर आया व्यक्ति बाहर जाके ईमानदार से काम करता है। जो कुछ बैंक जॉब बोलो, जो कुछ हालेलुया पॉलिटिशियन में काम करो, जो कुछ कहाँ भी बिजनेस करो, अच्छा आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है आदमी, उसका मतलब क्या है, हालेलुया, परिवार में ईमानदारी है, इसलिए बाहर भी ईमानदारी से काम करता है। पत्नी का साथ ईमानदारी नहीं है तो, बच्चों के सामने ईमानदारी नहीं है तो, बाहर जाके भी ईमानदारी नहीं बन सकता है। अरे गुटका आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए बच्चों लोग की, वो लोग को निंदा करेंगे तो, वो लोग को खाना नहीं देंगे तो, वो लोग को दुख देख के बाहर जागे तो वहां भी आप दुख देखकर काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुद का परिवार को आपको अच्छे से नहीं संभाल रहे हैं, बाहर जाके हालेलुया कैसे काम कर सकता है। इसलिए पहला काम कहाँ पूरी करना है, परिवार में बच्चों को तृप्त देना, पत्नी को तृप्त देना, काम में आगे बढ़ना चाहिए पति के लिए। हालेलुया। ऐसा आशीर्वाद देने के लिए, ऐसा आशीष देने के लिए यीशु कलीसिया को रखाया है। पति जैसा रहना चाहिए वैसे ही रहना, पत्नी जैसा रहना चाहिए वैसे ही रहना, बच्चों जैसा रहना चाहिए वैसे ही रहना। इसके लिए कलीसिया है। कलीसिया में पूरी रीति से शिक्षा आता है। हालेलुया। बाहर को और कलीसिया को क्या है, हालेलुया, केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा को पूरी करने में, शिक्षा सुनने के बाद वो काम करने में शक्ति देता है यीशु मसीह, आत्मा देता है यीशु मसीह, अभिषेक भी देता है यीशु मसीह करने में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहला गवाही कहाँ है हमारा, परिवार में पहला गवाही लेकर हालेलुया काम में हम आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वाइफ के लिए है तो कुछ बात है, वाइफ के लिए कुछ बात, मतलब पत्नी के विषय में, पत्नी से पति क्या चाहता है, पहले ये चाहता है, इज्जत चाहता है और ज़्यादा इज्जत देना चाहिए। मेरा पति मेरे लिए इज्जत देना चाहिए। यीशु मसीह क्या चाहता है कलीसिया से, कलीसिया क्या करना है, यीशु मसीह को नाम को महिमा करना चाहिए। यीशु मसीह के लिए कलीसिया अच्छा गवाही बनना चाहिए। थोड़ा लोग स्टेटस में ऐसा रखता है, थोड़ा लोग स्टेटस यीशु मसीह में आने के बाद भी बपतिस्मा लेने के बाद भी स्टेटस में रखता है, मेरे लिए कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा जिंदगी भी कोई सहारा नहीं है, ऐसा हालेलुया यही सिंबल रख के हालेलुया ऐसा रखता है। मैं अकेला हूँ, मुझे कोई सहारा नहीं है, मैं परेशान हूँ, मैं प्रॉब्लम्स में, मुझे कोई नहीं है, ऐसा एक स्टेटस रखता है। मतलब क्या है, देखने वाले क्या बोलना चाहिए, अयो ऐसा
बोलना चाहिए। हाँ, देखने वाला लोग क्या बोलना चाहिए? दिलासा देना चाहिए। ऐसा रखता है, मतलब यीशु में आने के बाद भी मेरे लिए कोई नहीं है, क्यों ऐसा रखता है? यीशु का नाम को निंदा आ रहे है ना, यीशु मसीह को नाम को निंदा आ रहे, क्यों? आपको कोई नहीं है क्या? यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, पापा के जैसा आया आपके जीवन में, मेरे लिए कोई नहीं है, ऐसा मतलब क्या देख रहा? यीशु मसीह को महिमा नहीं कर रहा है, यीशु मसीह को पूरी रीति से महिमा नहीं दे रहा है। सुसमाचार नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन यीशु मसीह को नाम को निंदा नहीं करना चाहिए। ये दूसरों को सुसमाचार नहीं कर रहे चलेगा, लेकिन हालेलुया यीशु मसीह को नाम को हम कभी भी अपमान नहीं लेकर आना चाहिए। इसलिए कलीसिया क्या करना चाहिए? इज्जत देना चाहिए यीशु मसीह को, यीशु मसीह को गवाही बोलना चाहिए, यीशु मसीह को हालेलुया, हमारे यीशु मसीह के लिए हम गवाही बनकर जीना चाहिए। यीशु मसीह जिंदा है, मैं एक गवाही हूँ। यीशु मसीह मेरा हमारा जीवन में उद्धार के कार्य करता है, मैं एक गवाही हूँ, क्योंकि मैं पहले दिनों में ऐसा पाप करते थे, अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी, मेरी जिंदगी एक गवाही है। ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलने में बढ़ना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? यीशु मसीह को हम महिमा कर रहा है ना। हालेलुया, पहले यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन में ऐसा आशीष दे दिया, चंगाई दे दिया, ये गवाही, मतलब यीशु के लिए मैं गवाही हूँ, एक गवाही हूँ। ऐसा बोलने की वजह से मैं यीशु मसीह को महिमा कर रहा हूँ, मतलब इज्जत देना चाहिए। यीशु मसीह को हम इज्जत देता है, वैसे ही पत्नी भी पति को, हालेलुया, इतना मूर्ख पति भी होने दो, इतना मूर्ख पति भी होने दो, हालेलुया। पति का सामने पति नहीं है उसके समय में भी पत्नी इज्जत देने में बढ़ना चाहिए। सबका सामने इज्जत देना चाहिए, सबका सामने निंदा करेंगे तो ना, सो हालेलुया उसकी मन में प्रेम करना ऐसा मन नहीं आएगा। इसलिए पत्नी हमेशा पति के सामने इज्जत देने में आगे बढ़ना चाहिए, उसको इज्जत चाहिए, बड़े लोगों के सामने इज्जत, हालेलुया, और बच्चों के सामने भी इज्जत, हालेलुया। कुछ मिस्टेक किया फिर भी उसको इज्जत, कितना इज्जत देना है, इज्जत देने में पत्नी आगे बढ़ते समय, हालेलुया, पति का अंदर प्रेम बढ़ता है पत्नी का ऊपर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और पत्नी क्या करना चाहिए? उसके शरीर के साथ उसको तृप्ति देना चाहिए, हालेलुया। ये शरीर के विषय में जो हालेलुया प्रभु ने रखाया है, दोनों मिलने के विषय में प्रभु ने जो रखाया है, वो अवस्था के अनुसार पत्नी से ज़्यादा इच्छा ज़्यादा है, हालेलुया। क्योंकि साइकोलॉजी का रिपोर्ट है, पत्नी से ज़्यादा पति को ज़्यादा इच्छा रहता है। इसलिए पति को जो इच्छा है वो पत्नी पूरी करने में सपोर्ट देना चाहिए, उसकी देह के साथ तृप्त करने में आगे बढ़ना चाहिए पत्नी, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। जो पति का अंदर जो वो इच्छा है, हालेलुया, पति का अंदर जो इच्छा है, वो इच्छा एक उम्र होने के बाद इच्छा मर जाएगा, ऐसा नहीं। पति का अंदर इच्छा कब तक है? 50 ईयर्स तक है क्या? 60 ईयर्स तक है क्या? 70 ईयर्स तक है? नहीं, हालेलुया, उसने लास्ट डे मरने तक भी वो इच्छा रहेगा, हालेलुया। 99 ईयर्स आया तो वो बुढ़ापन में भी उसको इच्छा रहता है, उसका अंदर इच्छा रहता है, हालेलुया, स्तोत्रम। इसलिए पति का अंदर पत्नी से ज़्यादा इच्छा है, इसलिए जब इच्छा है, पति का अंदर इच्छा है, उस समय के अनुसार पत्नी ने, हालेलुया, क्या करना है? पूरी रीति से उसको मदद देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, हालेलुया। पति का इच्छा को पूरी करने के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, मिलने के विषय में पूरी करने के लिए, हालेलुया, पत्नी क्या करना है? पूरी रीति से अपने आप, हालेलुया, पति को समर्पित करना चाहिए, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के लिए कलीसिया का समर्पित करके जीने के लिए प्रभु चाहता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये कार्य में बढ़ना चाहिए। इतना ये उम्र आया है, ये उम्र आने के बाद ये क्या है काम, ऐसा नहीं है, हालेलुया। मरने तक भी अंदर 99 ईयर्स आया, हालेलुया, बुढ़ापन में भी ये आशा होता है शरीर के अंदर। इसलिए जब तक, हालेलुया, ऐसा करने वजह से दूसरे मार्ग में नहीं जाना चाहिए। दाऊद को सही रीति से प्रेम नहीं मिला, दूसरे मार्ग के लिए ढूंढा है। पति लोग सही रीति से नहीं आएंगे तो दूसरे मार्ग में नहीं जाना चाहिए।
पवित्र आत्मा का परमेश्वर की आज्ञा में, कंट्रोल में, शक्ति में हमेशा रहना चाहिए यीशु मसीह नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हालेलुया, थोड़ा लोग है पास्टर जी आपने बोला है वो मरने तक को ऐसा इच्छा रहता है, थोड़ा लोग को ऐसा इच्छा भी नहीं रहता है। इच्छा बंद हो गया क्या ऐसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल क्यों ऐसा है, एक पति का अंदर भी इच्छा नहीं, इच्छा बंद हो गया क्या ऐसा दिखता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक दुष्ट आत्मा है। एस्तेर को कौन शादी किया? अश्वरस ने शादी किया। एस्तेर को अश्वरस ने शादी करने के बाद, शादी के पहले क्या किया राजा ने? शादी करना चाहिए, मैं शादी करता हूँ, मेरे लिए बीवी नहीं है, शादी करता हूँ ऐसा ढूंढ के इंटरव्यू करके बहुत लड़की लोगों को पकड़कर इंटरव्यू करके है ना, किसको शादी किया है? एस्तेर को शादी किया। एस्तेर को शादी होने के बाद, एस्तेर के साथ मिलने के बाद, एस्तेर के साथ मिलने के बाद 30 दिन हो गया, एस्तेर को नहीं बुलाया। इतना कठिन राजा देखो, इतना कठिन राजा, इतना दुष्ट राजा है देखो, खुद का पत्नी को उसके सामने नहीं बुलाया। 30 दिन हो गया, नया शादी होकर 30 दिन, क्या ये बात? इतना दुष्ट राजा ही देखो, उसका हृदय में कितना कठिन बन गया है देखो, उसके हृदय कैसे कठिन बन गया, उसके सामने नहीं बुलाया। 30 दिन हो गया और नहीं बुला रहे, और कितना दिन होने वाला मालूम नहीं है, 30 दिन हो गया नहीं बुला रहे। उस समय में एस्तेर ने क्या किया? एस्तेर ने उपवास प्रार्थना किया। हालेलुया, 3 दिन का उपवास की प्रार्थना, इस विषय के लिए नहीं, मेरा राज से मैं मिलना चाहिए, राज से मिलके मैं उसका साथ रहना चाहिए, वो इसके लिए नहीं, परमेश्वर के काम के लिए 30 दिन उपवास की प्रार्थना। यहूदी लोग, घरानी लोग, यहूदी लोग बचना चाहिए, वो लोगों के लिए उपवास की प्रार्थना, यहूदी लोगों के लिए उपवास की प्रार्थना 3 दिन का उपवास की प्रार्थना किया है। करने के बाद राजा के सामने जाने के लिए जा रहे, क्योंकि बिना नहीं, ये राजा ने नहीं बुलाया। राजा बुलाइए तो रानी उसके सामने आना चाहिए, बिना बुलकर कोई भी जाएंगे तो राजा के सामने राजा मार डालेगा, ऐसा आज्ञा भी है ना। राजा किसी को भी नहीं बुलाए, सडनली राजा के सामने आएगी तो मार डालना चाहिए, वो ऐसा आज्ञा है उस समय में। लेकिन रानी क्या कर रहे? उपवास के साथ, हालेलुया, उपवास के साथ, हालेलुया, राजा के सामने जाते समय राजा का हृदय क्या हो गया है? राजा का अंदर दुष्टात्मा चले गया। उपवास की प्रार्थना के सामने जाते समय राजा का अंदर दुष्टात्मा चले गया। दुष्टात्मा भाग दिया परमेश्वर ने, भगा दिया है परमेश्वर ने। सो राजा का हृदय क्या हो गया है? एक दया, एक तरस आया, हालेलुया, एस्तेर को देखते समय, उपवास के साथ आया। एस्तेर को देखते समय राजा को एक प्रेम बढ़ गया, एक आकर्षित आ गया, एक दया की स्वभाव आया, हालेलुया, रानी के साथ रहने के लिए, और अंदर आशा आया। इसलिए किसी को भी परिवार के अंदर ये बात, हालेलुया, समझ में हो रहे, हालेलुया, मैं ऐसा चाह रहा हूं, हालेलुया, किसी का परिवार के अंदर, हालेलुया, वो ऐसा मिलने के विषय में, हालेलुया, जो कुछ रुकावट लेकर आएंगे तो बिल्कुल मन नहीं है। एक महीना हो गया, एक हफ्ता, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, महीना हो गया, महीना हो गया, तो इसका बात क्या है? शैतान की, क्योंकि परमेश्वर ने सृजन किया, ऐसा नहीं सृजन किया, परमेश्वर ने सृजन किया है, अच्छा आत्मा दे दिया इंसान को, पति को अच्छा आत्मा दे दिया, पत्नी को अच्छा आत्मा दे दिया, क्योंकि मिलने के विषय में जो कुछ लेट के काम आते हैं वो शैतान की बात है, वो शैतान की बात है। थोड़ा लोग क्या करते हैं? सपना में तृप्त हो जाता है, थोड़ा लोग सपना करके तृप्त हो जाता है, थोड़ा लोग क्या करते हैं? और इंटरनेट को आदत हो जाता है, बीवी के साथ मिलने के साथ बिल्कुल ध्यान नहीं है, ऐसा लोग भी है। इसलिए वो ऐसा काम है तो उपवास प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध की आत्मा को भगाना चाहिए। जैसा उपवास की प्रार्थना एस्तेर ने किया है, ऐसा उपवास की प्रार्थना, हालेलुया, रिजल्ट देखेगा। जैसा, हालेलुया, उपवास की प्रार्थना के सामने, हस्बैंड का सामने जाते समय, हालेलुया, हस्बैंड और वाइफ, हालेलुया, मिलने के विषय में, दोनों में एक होकर मिलने के विषय में जो कुछ रुकावट है, वो रुकावट लेकर आ रहे अशुद्ध की आत्मा भाग जाएगा इन जीसस नेम, चले जाएगा यीशु मसीह नाम में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, हालेलुया, कभी भी ऐसा बंद करने वाला नहीं, फूलो फलो ऐसा आज्ञा दे दिया आदम हवा के,
जब सृजन करने के समय में फूलो फलो ऐसा वादा दिया परमेश्वर ने। नोवा के समय में भी बोला है फूलो फलो। इसलिए कोई भी हालेलुया जब मरने तक भी ऐसा रहता है। इसलिए ऐसा दुष्ट आत्मा को, कठिन दुष्ट आत्मा काम करेगी तो आपका घर का अंदर हालेलुया उसमें से छुटकारा के लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा का कार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए थोड़ा लोग समर्पित करता है, वो बात अलग है। लेकिन शादी होने के बाद भी जो कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आ रही उसमें से बाहर आने के लिए उपवास की प्रार्थना, कलीसिया में हालेलुया मिलकर प्रार्थना और उपवास की प्रार्थना करते समय परमेश्वर हालेलुया जय देता है। और दूसरा बात है, देखिए परिवार के अंदर शैतान प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए यहोशू ने क्या किया है, आप लोग कौन सा भगवान को पूजा करने तो करो, लेकिन मैं और मेरा परिवार क्या करता हूँ, सिर्फ परमेश्वर को मैं आराधना करता हूँ। घराने लोग परमेश्वर को आराधना करने में बढ़ना चाहिए, बच्चे लोग और पति पत्नी सब लोग मिलकर, क्योंकि शैतान की प्रवेश घर का अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। शैतान के हमेशा एक प्लान है घर का अंदर प्रवेश होने के लिए, पत्नी के द्वारा पति के द्वारा कैसे भी प्रवेश होने के लिए। एक बार क्या हुआ, एक सुंदर परिवार, कौन सा परिवार है, आदम हवा। देखिए 3 अध्याय खोलेंगे एक बार, 3 अध्याय उत्पत्ति में 3 अध्याय आदम हवा। हम एक अध्याय देखेंगे तो परमेश्वर ने एक सृष्टि को, इतना सुंदर सृष्टि को सृजन किया एक अध्याय में। 2 अध्याय में हम देखेंगे तो एक अच्छा परिवार को सृजन किया परमेश्वर ने। आदम को सृजन किया, सृष्टि को सृजन किया, भूमि और आसमान और सृष्टि जानवर को, सबको, पेड़ों को, सबको सृजन किया। बाद में एक अच्छा परिवार को सृजन किया। परिवार को ऐसा सृजन किया, बाद में तुरंत शैतान आ रहा है। देखो 3 अध्याय में पहले वचन शैतान एंट्री हो गया। परमेश्वर ने सृष्टि किया, बाद में परिवार को सृजन किया एदेन वाटिया में, तुरंत शैतान की बात आ रहा है 3 अध्याय में। क्यों? शैतान हमेशा परिवार को खराब करने के लिए चाहता है। 3 अध्याय में एक वचन पढ़िए एक बार, 3 अध्याय में एक वचन। यहोवा परमेश्वर ने, हाँ, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनौले पशु बनाया थे उन सब में सर्प कौन सा है? धूर्तता। हाँ, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिकाओं के किसी वृक्ष का फल ना खाना। देखिए एक डाउट लग दिया है, किसमें डाउट रख दिया है? पत्नी का अंदर डाउट डाल दिया है शैतान। हाँ पाशा जी, शैतान हमेशा पत्नी का पास आएगा, पति का पास आएगा? नहीं, कोई भी परमेश्वर से आराधना करने में दूर है, कोई भी वचन में दूर है, कोई भी प्रार्थना में दूर है, उन लोगों को पकड़ने के लिए कोशिश करता है शैतान ने। हालेलुया। यहाँ तो हवा का पास आया, इसलिए हालेलुया घरानी लोग, बच्चों लोग, पति पत्नी सब मिलकर परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या किया? शैतान की एंट्री आया। सब भू जंतु में कौन सा जंतु है? बलोलिया, क्या बनौली पशु में, सब जंतुओं में, सब जानवर में सांप धूर्तता मतलब युक्ति। सांप को युक्ति है, क्योंकि सांप को बुद्धि अलग है, उसका सांप का बुद्धि, क्योंकि सांप ऐसा जाते समय इस जगह में खाना है क्या, ऐसा उसका नॉलेज है। इस जगह में खाना है क्या मेरे लिए, ऐसा नॉलेज है। ऐसा नॉलेज के लिए थोड़ा यही लेता है, मिट्टी भी टेस्ट करता है, टेस्ट करके इस जगह में मेरे लिए खाना के लिए है क्या, ऐसा देखता है। और ट्रिक्स यूज़ करता है, बहुत ट्रिक्स को यूज़ करता है। ऐसे सांप को ऐसा ट्रिक्स यूज़ करने के लिए माइंड है। देखिए हमेशा शैतान ट्रिक्स यूज़ करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे तो अभी कोरोना की वजह से सरकार ने क्या बोला है, कोरोना वजह से कितना लोग मर गया, उन लोगों के लिए पैसा दे दो, ऐसे सरकारी लोगों के सुप्रीम कोर्ट ने आज्ञा दे दिया।
अभी सरकारी लोग क्या कर रहे हैं, कोरोना की वजह से जितना लोग मर गया है उन लोगों को रिकॉर्ड लेकर उन लोगों को पैसा दे रहे सरकारी लोग, है ना, ऐसा काम कर रहे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये कोरोना नहीं है, थोड़ा लोग ऐसा मर गया बाई की वजह से मर गया, ऐसा बहुत लोग है बाई की वजह से मर गया, लेकिन क्या ये शरीर में कोरोना नहीं आया, मुझे शायद कोरोना आया, ऐसे डर कर मर गए लोग बहुत है देश में। ऐसा लोगों को भी पैसा दे दो, ऐसा आज्ञा दे दिया। मतलब हमारे देश के अंदर कोरोना नहीं है लेकिन मुझे कोरोना है, शायद है, मुझे कोरोना है, ऐसा सोचकर मर गए लोग बहुत लोग हैं। ये भय कौन लेकर आया? शैतान ने लेकर आया, शैतान ने लेकर आया। कोरोना नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इस मन में कौन सा बात डाला है, एक ट्रिक्स यूज किया है। देखो हमेशा शैतान परमेश्वर की बच्चों को, यीशु मसीह में यीशु के पास आया, ऐसे बच्चों को जस्ट एक ट्रिक्स की बात बोलता है, कान में एक ट्रिक्स की बात बोलता है, हाँ प्रभु में आया, क्या मिला है आपको, हाँ खत्म। कोई भी ऐसे बोलेगा ना, खत्म, हृदय पूरा हृदय क्या हो गया है, उदास आता है। मैं भी ऐसे आदमी हूँ, हाँ मैं नंबर 1 नहीं है, मैं भी ऐसा आदमी हूँ। देखिए कोई भी बाहर का लोग ऐसा बोलेंगे तो क्या होता है, उदास आता है। हाँ प्रभु का पास आया, क्या मिला है आपको, है ना, हालेलुया। देखिए हम सच में प्रभु के पास आया, हम सच में जिंदा परमेश्वर के सामने आया, मुर्दों में से बाहर आया, यीशु मसीह को हम आराधना कर रहे, पत्थर को नहीं हम आराधना कर रहे, यीशु को आराधना कर रहे, जिंदा है, कब्रिस्तान में से बाहर आया यीशु मसीह, इतना बड़े बात है, श्रेष्ठ बात है। ऐसा परमेश्वर को हम आराधना कर रहा है, हम बात करेंगे तो सुनने वाला है, हमारे दर्द को समझने वाला है यीशु मसीह। इतना परमेश्वर के पास हम आके हर दिन हम आराधना कर रहा है, पाप नहीं है, हमारा पापों को क्षमा भी मिल गया है, ऐसा परमेश्वर के साथ हम आराधना कर रहा है। लेकिन कोई भी बाहर का दो एक बात बोलेगा ना, हवा है ना, ये क्या बोलते हैं, हाँ जैसा हवा का पास जैसा ये सांप आके बात किया, हमारे पास भी कोई भी आके बात करे तो उदास में नहीं जाना चाहिए, उदास में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं आया सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने में आया, हर दिन मैं सीख रहा हूं, उसकी वचन को मैं सीख रहा हूं, मेरा अंदर डेली विश्वास बढ़ रहे, मेरा अंदर डे बाय डे मुझसे अंदर विश्वास बढ़ रहे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हालेलुया परसों, कैसे भी मैं दिन में डे बाय डे मैं आशीष में जाने वाला हूं। मैं आया पक्का, हालेलुया राइट एड्रेस पे आया है, मैं जिंदा परमेश्वर के पास मैंने आया है, हालेलुया प्रेज लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह का मार्ग के लिए बहुत लोग जान दे रहा है, आज भी जो जान दे रहा है। यीशु मसीह का कितना चेला है, 12 चेला, 12 चेले में 11 चेला क्या किया है, यीशु मसीह के लिए जान दे दिया, जान दे दिया है। क्यों? क्योंकि सच्चाई परमेश्वर है, सच्चाई परमेश्वर के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो गया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इतना सच्चाई मार्ग के पास हम आया है, इसलिए बाहर का कोई भी आपको हालेलुया बात बोलेगे तो परेशान में जाने के लिए जरूरत नहीं है। अरे मैं तो इतना परेशान किया, मेरा पापा को परेशान करके, मेरा हस्बैंड को परेशान करके, मेरे घरवाले को परेशान करके, जितना लोग मेरे विरुद्ध बन गया है, मैं यीशु के पास आया वो लोग मेरे से विरुद्ध बन गया है, तो मैं रॉन्ग स्टेप लिया है क्या? नहीं, अच्छा स्टेप ले लिया है आपने। जिंदा परमेश्वर के साथ मुलाकात मिला, स्वर्ग में लेके जाने वाला परमेश्वर के साथ मुलाकात मिल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर को छोड़कर दूसरा भगवान है ही नहीं है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इतना जिंदा परमेश्वर के पास हम लोग आए थे, इसलिए हालेलुया हम लोग हृदय में हालेलुया एक हिम्मत का ट्रिक्स, शैतान ट्रिक्स यूज करता है, वो ट्रिक्स में हम नहीं फंसना चाहिए। हम जो कर रहे काम वो भारी काम है, लेकिन यीशु मसीह के पास आते समय एकदम भारी ब्लेसिंग्स यीशु मसीह ऐसा नहीं देता है। ऐसा देंगे तो दूसरा दिन हम यीशु को छोड़कर जाता है। यीशु मसीह कैसे देना है वैसे ही देता है उसके अनुसार। दाऊद का जीवन में अभिषेक, जब अभिषेक आया, हालेलुया, दाऊद जब बैल बकरी का काम करते थे समय, बैल बकरी चलाते समय, उस समय में दाऊद के सिर पर अभिषेक आया। एक पास्टर जी ने आके दाऊद को अभिषेक किया। अभिषेक करते समय आप इज़राइल के लिए राजा है, आज से इज़राइल के लिए राजा के अभिषेक आपको सिर पर परमेश्वर ने दे दिया है, ऐसा तेल के साथ अभिषेक किया है। उस दिन से क्या हो गया? राजा बन गया क्या? तुरंत सिंहासन में बैठा है क्या?
नहीं, उस समय में हालेलुया सिंहासन का पास जाने के लिए दाऊद को राज की भवन में पहला पोस्ट क्या है, राज के सामने एक वीणा बजाने के काम। हालेलुया, वीणा बजाने के लिए दाऊद को बुलाया, क्योंकि दाऊद ने अच्छे से वीणा बजाता है। हाँ, अच्छे से वीणा बजाता है। वो बजाते समय, गाने गा के बजाते समय साउल राजा को क्या मिल रहे? शांति मिल रहे, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल रहे। सो दाऊद को पहले पोस्ट क्या है? राज की भवन में वीणा बजाने के काम है। अरे पास्टर जी, उस सिर पर कौन सा अभिषेक दे दिया है? राज करने के लिए अभिषेक, इजराइल की देश के लिए राजा की अभिषेक दे दिया, लेकिन उसका पोस्ट कौन सा पोस्ट मिला है? हालेलुया, पहले पोस्ट क्या है? पहले स्टेप क्या है? वीणा बजाने के काम मिला है, वीणा बजाने के काम। थोड़ा दिन हो गया, राजा को बहुत अच्छा लगा, साउल राजा को अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद दाऊद को कौन सा पोस्ट दे दिया बाद में? अरे मेरे साथ रहो, मेरा जो हथियार है वो हथियार को आप कंधों में रखो, आयुधाలు మోయవాడు। हालेलुया, हथियार को ఏంటది ఏమంటారు దాన్ని? हथियार को पकड़ने का काम, उठाने वाला काम। हालेलुया, स्तोत्रम। राजा लोग कहाँ कहाँ जाता है युद्ध की जगह में, उसका पीछे हालेलुया, हाँ, इसका पीछे क्या करता है दाऊद ने? हालेलुया, हथियार को उठाने के काम। जैसा हथियार को बीच में ऐसा पकड़ते डालू, हालेलुया, और कुछ जो कुछ बालू है, हालेलुया, हथियार को पकड़ने का काम दाऊद का काम। हालेलुया, पहले वीणा बजाने के काम, दूसरा स्टेप क्या है? प्रमोशन आया, हथियार को पकड़ने के काम। हालेलुया, ऐसा जाते जाते समय, ऐसा आगे बढ़ते समय, हालेलुया, अचानक हालेलुया गोलियत के ऊपर जय पाया। हालेलुया, आगे आगे हालेलुया शत्रु लोगों के ऊपर भी जय पाया। आगे आगे बहुत जय मिला है उसको। हालेलुया, हाँ, इसका स्टेटस बदल गया है। हालेलुया, पूरा देश की राजा साउल राजा दाऊद को भी मारने के लिए आ रहा है, दाऊद को ले भी मार, क्योंकि जलन हो गया, जलन हो के दाऊद के ऊपर भी मारने के लिए आ रहा है साउल ने। हालेलुया, साउल मतलब कौन है? मामा। मामा मतलब कौन है? पापा के समान है। खुद का पापा, खुद का साउल राजा मामा और सगा पापा भी उसको मदद नहीं है, दाऊद को मदद नहीं है, सगा पापा को मदद नहीं है। हालेलुया, सगा मामा को भी दाऊद के ऊपर ध्यान नहीं है। इसलिए दाऊद बोल रहा है, प्रभु परमेश्वर मुझे हालेलुया ना तल्लिदंड्रुलनु विडिचिननु यहोवा नन्नु चेरदीसनु। मेरा मम्मी पापा मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे हालेलुया संभाला है। ऐसा गाना गाया उसने। हालेलुया, देखिए राज की अभिषेक, एक छोटा काम आया, उसमें से छोटा हालेलुया प्रमोशन आया, उसमें से छोटा प्रमोशन आया। हालेलुया, बाद में क्या है? इजराइल की गदे, हालेलुया, इजराइल की सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए अनुग्रह मिला है परमेश्वर की ओर से। 40 साल हालेलुया राज किया है इजराइल की देश के ऊपर। हालेलुया, इजराइल की देश में जितना बहुत लोग राजा लोग आया है, ये दाऊद की जैसा पालन, दाऊद की जैसा कोई भी पालन नहीं किया है। दाऊद परमेश्वर की हृदय के अनुसार पालन किया, दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पालना किया। दाऊद की जैसा हालेलुया राज्य करने वाला कोई नहीं है। दाऊद की जैसा युद्ध करने वाला, दाऊद की जैसा राज करने वाला, दाऊद की जैसा परमेश्वर को आराधना करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? दाऊद की घराने में से हमेशा एक व्यक्ति को निकलकर सिंहासन में बिठाया। लास्ट में दाऊद की संतान को चुन लिया है प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने के लिए। इसलिए यीशु मसीह को क्या बोलता है? दाऊद की पुत्र ऐसा बोलता है। परमेश्वर ने दाऊद के वंश को चुन लिया, इतना सौभाग्य को दे दिया है दाऊद को। क्यों? हालेलुया, दाऊद का जीवन में हालेलुया जब अभिषेक आया, आने के बाद एक ही बार नहीं दे दिया परमेश्वर ने, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दे दिया। इसलिए कोई भी हमारा ऊपर चिल्लाएंगे तो चिल्लाने दो, कोई भी हमारे ऊपर निंदा करेंगे तो करने दो। सगा मामा निंदा किया, सगा भाई ने निंदा किया, सगा वो लोग भी निंदा किया, लेकिन दाऊद का हालेलुया बढ़ोतरी को, दाऊद को आगे बढ़ने में कोई भी रुकावट नहीं है। परमेश्वर ने जो निर्णय किया उसकी हृदय में, उसकी निर्णय के अनुसार, उसकी प्लान के अनुसार दाऊद को हालेलुया स्थिर किया है। हालेलुया, इसलिए दाऊद आराधना करने में आगे बढ़ गया। दाऊद कभी भी आराधना को स्टॉप नहीं किया, दिन में 7 बार आराधना किया है। इसलिए हालेलुया हम लोग प्रभु के पास आराधना करने में आगे बढ़ेंगे, परिवार के साथ, पति का साथ, पत्नी का साथ, बच्चे लोग, सब लोग मिलकर
प्रभु की आराधना करने में, फैमिली प्रेयर करने में, हालेलुया, उपासना करने में आगे बढ़ेंगे। यहोशुआ का युद्ध को देखो, कहाँ भी हारा नहीं, कहाँ भी हारता नहीं। सूर्य चंद्र को भी स्थाप किया। इतना हालेलुया, 31 किंग्स, 31 राजुल 31 किंग्स को ऊपर जय पाया। सूर्य चंद्र को भी स्थाप किया। हालेलुया, युद्धशाली बन गया। मोसेस की बाद में बड़ा लीडर बन गया। हालेलुया, पूरा कनान देश को स्वाधीन किया है। क्यों? हालेलुया, उसके जीवन में एक एक निर्णय है, यीशु मसीह को, जिंदा परमेश्वर को छोड़कर मैं किसी भगवान को आराधना नहीं करूंगा। सिर्फ जिंदा परमेश्वर को, मुर्दा में से बाहर आया यीशु को छोड़कर मैं दूसरा मार्ग नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह को मैं हृदय देता हूं, मैं उपासना करता हूं। मैं भी ऐसा करता हूं, मेरा घर वाले लोग भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए शैतान हार गया है उसके सामने। शैतान इतना प्लान किया, ट्रिक्स किया, हर एक ट्रिक्स, हर एक प्लान से हार गया है। हालेलुया, आज हालेलुया, हम परिवार के साथ, हमारे घराने लोगों के साथ, हम परमेश्वर को आराधना करते समय परमेश्वर हालेलुया हमारा घर वाले को ऊपर आशीष दे रहा है, फैमिली ब्लेसिंग्स दे रहा है। शैतान कहाँ भी जगह, शैतान को हालेलुया अवकाश नहीं है। शैतान को हालेलुया बिल्कुल चांस नहीं है हमारा घर में आने के लिए। पूरी रीति से परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह नाम में हमारा परिवार को रक्षा कर रहा है। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। सब लोग खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया, 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 स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निर्णय करेंगे हम परमेश्वर को ही आराधना करेंगे हम लोग। हालेलुया, स्तुति हो रिबा खरबा शिबा बाबा रिबा, परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया, सिर्फ यीशु को आराधना करेंगे हम लोग। हालेलुया, जिंदा परमेश्वर को आराधना करेंगे। मृदम में से बाहर आया यीशु मसीह, हालेलुया, मृदम में से बाहर आया यीशु को हम आराधना करेंगे। और रिबाला करबा शिबा बाबा बाबा रे बारा, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को, हालेलुया, प्रभु मेरा पूरा परिवार आपको आराधना करने के लिए मौका दीजिए प्रभु। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे मुँह खोल के। प्रभु परमेश्वर, मेरा पूरा परिवार, प्रभु मेरा पापा, मेरे भाई, मेरे बहन लोग, मेरे बच्चे लोग, प्रभु यीशु मसीह नाम में पूरी रीति से, प्रभु मेरे घराने लोग, पूरी रीति से हम आपको आराधना करने के लिए मौका दीजिए। हालेलुया, आपको उपासना करने के लिए मौका दीजिए। यहोशुआ जैसा उपासना किया है प्रभु, वैसे ही यीशु मसीह नाम में प्रभु हम आपको उपासना करने के लिए मौका दीजिए। हम आपको उपासना करने के लिए मौका दीजिए प्रभु। और रिबाला खराबा शिबे बेबे ने हकता रग देने, और रिबा बाबा बाबा यीशु मसीह नाम में पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में प्रभु मेरा घर वाली लोग, हालेलुया, जिंदा परमेश्वर को, सृष्टि को नहीं, सृष्टिकर्ता को आराधना करने के लिए अनुग्रह दीजिए। क्योंकि पापों में से बाहर निकालने के लिए, पाप में से बचने के लिए सिर्फ यीशु को शक्ति है। हालेलुया, ओ श्राप में से बचने के लिए सिर्फ यीशु को शक्ति है। नरक में से बचने के लिए सिर्फ यीशु को शक्ति है। अधोलोक की शक्ति में से बचने के लिए यीशु को शक्ति है। मृत्यु को, कांट को कुचल दिया यीशु मसीह, यीशु को, सिर्फ यीशु को शक्ति है। इसलिए हालेलुया आराधना करेंगे। यीशु हमारा प्रेमी पप्पा है। हालेलुया, हमारे लिए जान दे दिया है यीशु, हमको बचने के लिए। हालेलुया, हमारा परिवार को रक्षा देने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह पूरी रीति से लहू बहाया। इसलिए पूर्ण दिल से आराधना करेंगे। हालेलुया, घर वाले लोग, पति और पत्नी और बच्चे लोग को पूरी रीति से यीशु मसीह को आराधना करेंगे। रिबा ला कराबा, रिबा शिबा ला कराबा, नासरी यीशु मसीह नाम में पूरी रीति से यीशु मसीह को आराधना करने में आगे बढ़े। कलीसिया नासरी यीशु मसीह नाम में, ओ सुनने वाले लोग नासरी यीशु मसीह नाम में पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से, हमारा घर वाली लोग, हमारे देश की लोग, हमारे हालेलुया महाराष्ट्र की लोग पूर्ण दिल से, पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से यीशु को आराधना करने में आगे बढ़े। क्योंकि यीशु मसीह पापों से बचाता है, श्राप में से बचाता है, नरक में से बचाता है। हालेलुया, ओ यीशु ही हालेलुया, ओ हमारा उद्धार करता है हमारा पापों को क्षमा करने के लिए। रिबा का रबा शेबा बेबा रिगादाना, परिवार में
पत्नी कैसा रहना है वैसा रहने के लिए, पति कैसा रहना है वैसे ही रहने के लिए, बच्चों कैसे रहना है वैसे ही रहने के लिए यीशु कृपा दे रहा है, यीशु मसीह ताकत दे रहा है, यीशु ज्ञान दे रहा है। बच्चों को यीशु मसीह नाम में ज्ञान दे, हालेलुया, ज्ञान दे रहा है। धन्यवाद पापा, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। परिवार में हर एक परिवार प्रभु, परिवार में हर एक जन को आशीष दीजिए प्रभु, हालेलुया। पति के ऊपर आशीष दीजिए, पत्नी के ऊपर भी आशीष दीजिए प्रभु, नासरी यीशु मसीह नाम में। बच्चों के ऊपर भी आशीष दीजिए प्रभु, नासरी यीशु मसीह नाम में आशीष मिले इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले, हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड कराऊं। अनाउंसमेंट सुनेंगे, हालेलुया। कल रविवार की आराधना के लिए अपना पर्सनल प्रेयर में प्रार्थना कीजिए, और गवाही भेजने के लिए, गवाहियों के लिए आप गवाही वीडियो निकाल के तैयार कीजिए। परमेश्वर ने आपका जीवन में जो किया है कार्य, गवाही बना के हमको भेजिए, वो गवाही हम पोस्ट करेंगे, हालेलुया, स्तोत्रम। और शनिवार के दिन में ज़रूर शामिल हो जाइए जूम मीटिंग में। हमारे बीच में प्रभु की रचना है तो पास्टर अशोक कुमार हमारा आंध्र प्रदेश में से आने वाला है जूम लाइन में, ऑनलाइन में, इसलिए इसमें शामिल हो जाइए। प्रभु सबको आशीष करे इन जीसस नेम। और फैमिली परिवार में आगे बढ़िए, उपवास की प्रार्थना में आशा का साथ आगे बढ़िए। हमारा परमेश्वर की इच्छा हर एक परिवार का अंदर पूरी हो जाए इन जीसस में। आइए क्लोजिंग प्रे करेंगे, आंख बंद कीजिए। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में हमसे बात किया प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। आपके कार्यों के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद, आपकी सामर्थ्य के कार्यों के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। नासरी यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में प्रभु, परिवार में पूर्ण आशीष दीजिए प्रभु, परिवार में पूर्ण आशीष यीशु मसीह नाम में दीजिए प्रभु, परिवार के आशीष दीजिए प्रभु। नासरी यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब ये सदा हमारे साथ हमेशा होती रहे, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you.